अपने तो आधार श्री राधे श्याम जी, अपने पास तो होता छदाम भी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पास में एक साहूकार रहता है, थोड़ा मुझे आदर देता है, थोड़ा मेरा सम्मान करता है। लाला सीताराम जी की दुकान यही मार्केट में है, बाजार में है जूनागढ़ के। और जब हम जाते हैं तो कई बार भजन वजन उनको सुनाते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि भगत जी कभी कोई हमारे लायक सेवा हो तो मुझे जरूर बताना। तो अब तक हमने उन्हें कोई सेवा बताई नहीं, क्योंकि ऐसा कोई अवसर नहीं आया कि मुझे सेवा की आवश्यकता पड़े। लेकिन अब आज आप आए हो तो आओ हम चलते हैं, जरूर हमारी बात मानेंगे और आपको 500 रुपया उधार वो दे देंगे, आपकी बिटिया की शादी हो जाए, आओ चलो। और ब्राह्मण देवता को लेकर के नरसिंह जी बाजार में गए। तब तक रात के 10 बज गए थे, शटर गिर चुके थे सबके, लेकिन लाला सीताराम जी की दुकान देर तक खुली रही, देर तक। लंबा व्यापार था, बहुत बड़े व्यापारी थे। सो वहां गए, उस समय रात के 10 होंगे, उस समय रात के 10 होंगे, तिखने पर लाला सोते थे, तिखने पर लाला तिखने पर लाला सोते थे। सपने में भी तो लेन देन दावे कब्जे ही होते थे, दावे कब्जे ही होते। उस समय रात के 10 होंगे, तिखने पर लाला सोते थे, तिखने पर लाला सोते थे, तिखने पर लाला सोते थे। सपने में भी तो लेन देन दावे कब्जे ही होते थे, दावे कब्जे ही होते थे। सम्मुख आसामी बैठे थे, फैला था बड़ा बही खाता, फैला था बड़ा बही खाता, फैला था बड़ा बही खाता। मालूम न हो ऐसे ढंग से दुखियों का मांस वही खाता, दुनियों का मांस वही खाता, दुखियों का मांस वही खाता। लाला सीताराम जी की दुकान खोली हुई थी, क्योंकि बहुत बड़े व्यापारी थे जूनागढ़ के। प्रवेश किया तो नरसिंह जी ने देखा कि लाला जी तो तकिया लगा करके सो रहे हैं और साथ मुनीम लोग बैठे हैं, बड़े बड़े बही खाते खुले हैं, लेखा जोखा लिखा पढ़ी हो रही है और लाला सीताराम जी सो रहे हैं और सोते सोते सपना देख रहे हैं और सपने में भी दावे कब्जे ही हो रहे हैं, सपने में। अच्छा, अक्सर देखा जाता है जिनका जैसा काम होता है ना, उनको वैसे ही सपने आते, जिनका जैसा काम होता है काम के अनुसार सपने आते। अब व्यापारी का काम ही होता है लेन देन, सब देना लेना ये वो, तो उसको वैसे सपने आते हैं। अरे जिसका जैसा काम वैसे उसको सपने आ जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति सोया हुआ था, कृपण बहुत था, बहुत कंजूस था स्वभाव से, सोया था। तो सोते समय वो व्यापारी नहीं था, किसान था,
लेकिन कृपण बहुत था। वैसे धनवान किसान था लेकिन कृपण था। तो सोया हुआ था, तो सोते सोते उसको सपना आया कि मैं खेत की गुड़ाई कर रहा हूँ फावड़े से, तो उसमें से एक कलश निकला है और कलश में बहुत सारे स्वर्ण के सिक्के भरे। तो बड़ा प्रसन्न हुआ और कलश लेकर घर आया पत्नी के पास कि देख क्या माया आज खेत में मिली है, स्वर्ण के सिक्के भरे कलश में। पत्नी ने कहा ठीक है ठीक है। तब तक कुछ महात्मा आ गए, कुछ ब्राह्मण आ गए। बोले भैया हमें सूचना मिली है कि तुम्हारे खेत में एक कलश निकला, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिले हैं तुम्हें, तो कुछ दान पुण्य करो। अरे दान पुण्य किया जाता है, कुछ दान करो। अब साधु ब्राह्मण सब चिल्ला रहे हैं दान करो दान करो। सो उसने एक सिक्का निकाला और देने जा रहा था। इतने में बज रहे थे सुबह के 8। इतने में पत्नी चौका बर्तन करके आई, हिला दिया, जगा दिया। अरे उठो उठो, सोते ही रहोगे? उठ के बैठा। उसने कहा जिंदगी में तूने पहली बार नेक काम किया, अच्छा काम किया। 50 साल ब्याह के हो गए लेकिन पहली बार तूने अच्छा काम किया। उसने कहा क्या अच्छा काम किया? बोले तू जगाती ना तो मैं दे देता, नुकसान हो जाता। उसने कहा क्या दे देते? बोले अरे वही सोने का सिक्का दे देते अगर तू जगाती नहीं। बोले कौन सा सोने की सिक्का? मैं तो ब्याह करके आई तब से तुम्हारे घर में सोने के सिक्के देखे नहीं, कहाँ है सोने का सिक्का? बोला वो सपने में मिला था। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं ना, ऐसे भी सपने उनको आते हैं, क्योंकि कभी दान पुण्य किया नहीं तो ऐसे ही सपने आएंगे ना उनको। तो काम के अनुसार कईयों को सपने आया करते हैं, जैसा काम होता है वैसे उनको सपने आ जाया करते हैं काम के अनुसार। एक कृपण था, भिवानी का नहीं था। भिवानी में सब दानी लोग रहते हैं, यहाँ तो कोई कृपण है ही नहीं। जहाँ दानी होते वही तो कथाएं होती है, जहाँ कृपण वहाँ कथा कहाँ से होगी? तो वो बड़ा कृपण था, व्यापारी था, बहुत कृपण था, कभी दान पुण्य नहीं करता था। दीपावली का त्योहार आया तो पत्नी ने कहा कि मैं बच्चों को लेके मायके जा रही हूँ। तो उसने कहा ठीक है, घर का खर्चा बचेगा, जा। अब शाम को लगा कि यार वर्ष भर का त्योहार है और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए, कुछ मीठा होना चाहिए, कुछ भूखे पेट सोना अच्छी बात नहीं। तो मुनीम को बुलाया और कहा मुनीम ऐसा कर, थोड़ा दीप जला दे एक दो। तो उसने जला दिया। बोले दूसरा काम कर, बाजार से सामान ला, बढ़िया सा खीर बना, क्योंकि वर्ष भर का त्योहार है, कुछ मीठा हो जाए, ऐसे भूखा पेट सोना ठीक नहीं। अब मुनीम ने खीर बना के तैयार किया। इतने में सेठ की बुद्धि बिगड़ी और सेठ अपने आप से कहने लगा कि इतनी महंगी खीर मैंने अपने बच्चों को नहीं खिलाया, खुद खाऊंगा तो इस मुनीम को खिलाना पड़ेगा। उसने कहा सुन खीर बन गया? हाँ। तो उसने कहा फ्रिज में बंद करके रख दे, खीर जब बासी हो जाए, ठंडा हो जाए तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, सुबह खाएंगे। उसने बंद करके रख दिया। फिर बोला सुन, लेकिन सुबह सारा खीर वही खाएगा जिसको रात को बढ़िया सपना आएगा। अब ये क्या पता किसको बढ़िया सपना? सेठ ने कहा मुझे बढ़िया सपना है तो सारा खीर मैं खाऊंगा, तुझे बढ़िया आएगा तू खाए। अब क्या करे बेचारा? बोला ठीक है मालिक। और वो जाकर तो सेठ जी भीतर सो गए, वो बरामदे में सो गए। सेठ जी ने तो दिन में खाया पिया था, सो नींद अच्छी आ गई, लेकिन वो दिन भर का भूखा था बेचारा। तो नींद आए ना, करवट बदले, सोचे कहाँ से क्या लाऊं क्या खाऊं। फिर उसको लगा खीर खा लेता हूं। ज्यादा सेठ जी करेंगे, दुकान से भगा देंगे, तो बाजार में और दुकानें, किसी के यहाँ काम कर लूंगा क्या। तो सारा खीर पी लिया, पतीला साफ करके फ्रिज में रख दिया। रात बीती, सुबह हुई, सेठ जी उठे, बोले मुनीम उठ के बैठा, आंख मलते। बोले क्या सपना देखा तूने? उसने कहा मालिक पहले तुम बताओ तुमने क्या देखा। बोले नहीं नहीं पहले तू बता, तूने क्या देखा? कहा नहीं मालिक पहले आप ही बताओगे। तो सेठ जी ने कहा जैसे मैं बिस्तर पर लेटा तो स्वर्ग की अप्सराएं आ गईं और मेरे पलंग को उठाया, कश्मीर के घाटी में ले गई, फूलों का सेज लगा दिया, मुझे लिटा दिया। कोई अप्सरा मेरा पांव दबाए, कोई हाथ दबाए, कोई सर में तेल मालिश करे, और कोई अप्सरा डाल के सेब तोड़ तोड़ करके हमें छील छील कर खिलावे। कितना बढ़िया हमने सपना देखा। तूने क्या देखा? अब मुनीम ने कहा कि सरकार गरीब के सपने भी गरीब होते हैं।
अरे अमीर को मिलते हैं तो लाख 2 लाख पड़े हुए मिलते हैं, और गरीब को मिलते हैं तो 10-5 रुपए पड़े हुए मिलते हैं। गरीब का भाग्य गरीब होता है सेठ जी। दिन भर आप मुझे डांट लगाओ, फटकार लगाओ, थप्पड़ दिखाओ, और रात में भी यही सब मेरे साथ होना। तो बोले क्या हुआ? बोले अरे मार पड़ी, और क्या हुआ? बोले क्या हुआ पूरा तो बता। बोला जैसे मैं सोने लगा हनुमान जी आ गए और खींच कर एक गदा मेरे पीठ पर मारी। बोले ससुरे खीर खा ले, पतीला साफ करके रख, नहीं मार डालूंगा। अब मैं डर के मारे सेठ जी उठा, खीर खा लिया, पतीला साफ करके फ्रिज में रख दिया। क्या करता, नहीं तो दूसरा गदा पड़ जाता, मैं तो मर जाता, बाल बच्चे अनाथ हो जाते। ये सच हनुमान आया था क्या? बोले अब सपना तो यही देखा है। अब सेठ जी ने जाकर फ्रिज खोला तो देखा खीर नहीं है, सचमुच में पतीला साफ। सेठ जी ने कहा जब हनुमान जी आया तो मुझे क्यों नहीं आवाज लगाया? मैं भी हनुमान जी का दर्शन करके धन्य हो जाता। इतने मंगलवार के व्रत की अभी तक दर्शन नहीं हुआ, और तुझे ऐसे ही दर्शन हो गए तो मुझे बुला लेता। उसने कहा मैं तो आपको आवाज लगा रहा था कि सेठ जी आओ हनुमान जी का दर्शन करो, लेकिन आप ही बता रहे हो कि आप कश्मीर घाटी में पड़े थे, वहां मेरी आवाज पहुंचे तब ना। मैं तो अपनी तरफ से आवाज लगा ही रहा था। तो सपने भी बड़े बड़े विचित्र आते हैं लोगों को। तो लाला सीताराम जी भी सपने में दावे कब्जे कर रहे थे। इतने में जा करके नरसिंह जी ने लाला जी जय राधे श्याम जी की, एकदम लाला जी चौंक करके आंख खोला और हड़बड़ा के उठ के बैठे। अच्छा आइए आइए भगत जी, रात में आए, क्या कहीं कीर्तन करने गए थे? बोले नहीं नहीं, हम आप ही के पास आए हैं। आप कहते रहते थे कि भाई कोई सेवा होगी तो बताना, तो एक सेवा आपके लायक है लाला जी। बोले क्या सेवा है? बोले ब्राह्मण देवता है, पास में इसका गांव है, कल इसके बिटिया का कन्यादान है, और लोगों ने इसको कहा था हम मदद कर देंगे, आज सब इनकार कर गए। लाला जी आपको तो प्रभु ने बहुत दिया, इसकी बिटिया का कन्यादान करवाए दो, 500 रुपए चाहिए, जिम्मेदारी मेरी है, दे दो और कुछ दिन के लिए, और फिर हम वापस कर देंगे आपको। जैसे इतना कहा तो आंख मलते हुए लाला जी बोल पड़े। दृग मलते मलते बचन बोला साहूकार, मैं तो गिरवी माल पर देता द्रव्य उधार। भगत जी बुरा मत मानना, उधार तो मैं दूंगा, उधार मैं देता हूं, आपको भी दूंगा, लेकिन मेरा एक नियम है, नियम के तहत देता हूं। क्या नियम है? लाला जी ने कहा कि कोई वस्तु गिरवी रख दो और 500 ले जाओ। नरसिंह जी अवाक लाला जी को देखते रहे, और अब ईश्वर के इच्छा से नरसिंह जी में विचार आया। नरसिंह जी ने कहा कि तो ठीक है। नरसिंह बोले आपका है यदि यही विचार, तो केदारा राग में रखने को तैयार। और मेरे पास कुछ नहीं है लाला जी, मेरे पास मेरा एक सिद्ध राग है जिसका नाम है केदारा, तो मैं केदारा राग गिरवी रखूं। जब तक आपका 500 चुका न दूं तब तक मुझ पर कितने संकट आवे मैं केदारा राग नहीं गाऊंगा। हंसे ठहाका मार कर लाला सीताराम, और केदारा भी क्या किसी गहने का है नाम। हंसे ठहाका मार कर लाला सीताराम, और केदारा भी क्या किसी गहने का है नाम। ठहाका मार करके लाला सीताराम हंसने लगे और कहने लगे भगत जी केदारा कोई गहना है क्या जो मैं उसे गिरवी रखूं? उत्तर में नरसिंह तुरंत बोल उठे बेलाग, और मेरी तो है जीविका केदारा हीरा। लाला जी मेरे लिए तो ये आभूषण से भी बढ़कर है, मेरी तो जीविका केदारा राग है। और लाला जी कुछ तो विचार करो, अगर धन वालों का जीवन धन है तो गुण वालों का जीवन उनका गुण भी तो है। अगर चांदी सोना यदि धन है तो गुणियों के पास जो गुण है वो भी उनका धन ही है।
इसलिए लाला जी आप केदारा राग गिरवी रखो, क्योंकि जब तक कर दूंगा नहीं ऋण का मैं भुगतान, तब तक गाऊंगा नहीं केदारे का गान। अब लाला सीताराम जी थोड़े थोड़े धार्मिक भी थे, नास्तिक नहीं थे, थोड़े थोड़े धार्मिक थे, और कहीं न कहीं नरसिंह जी के लिए थोड़ा बहुत प्यार भी दिल में था। तो नरसिंह जी की इस बात का ऐसा बड़ा प्रभाव कि लाला ने रुपए दिए, छोड़ उतार चढ़ाओ। सौंपी थैली जिस समय उस ब्राह्मण के हाथ, लज्जा श्रद्धा से झुका तत्क्षण उसका माथ। उधर हुआ द्विजराज की कन्या का शुभ ब्याह, इधर छिड़ा कीर्तन तभी मंदिर में मेरे लाला सीताराम जी ने उतार चढ़ाव छोड़ करके केदारा राग को गिरवी रखा। लिखा पड़ी हुई, कागज पर लिखा पड़ी हुई कि जब तक 500 में भुगतान न कर दो तब तक केदारा राग नहीं गाऊंगा। नरसिंह जी के हस्ताक्षर हुए, लाला सीताराम जी ने भी हस्ताक्षर किया। केदारा राग गिरवी रख करके नरसिंह जी को 500 रुपए दे रहा हूं। जब नरसिंह जी 500 रुपए का भुगतान कर देंगे, केदारा राग छोड़ दूंगा, वापस कर दूंगा, तब तक मेरे पास केदारा राग गिरवी है। 500 रुपए नरसिंह जी ने ब्राह्मण को पकड़ाया। ब्राह्मण ने बड़े लज्जा और श्रद्धा के साथ नरसिंह जी के आगे सर झुकाया, चला गया और आनंद से अपनी बिटिया का ब्याह कर दिया। और नरसिंह जी आकर के अपने कुटिया में नंदलाल प्रभु द्विजलाल प्रभु जय जय गिरिधर गोपाल, नंदलाल प्रभु द्विजलाल प्रभु जय जय गिरिधर गोपाल प्रभु, नंदलाल प्रभु द्विजलाल प्रभु जय जय गिरिधर गोपाल प्रभु, नंदलाल प्रभु द्विजलाल प्रभु जय जय गिरिधर गोपाल प्रभु। तीनों के एक तुम ही तुम हो इस जग में,